अच्छा, ये आपके सामने दिख रहा होगा माय डियर। लेट एन एंगल ए सी बी मेक एन एंगल थीटा। ठीक है, जो आर्क है, लेट एन आर्क ए सी बी, जो आर्क है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाली आर्क दिख रहा होगा माय डियर। ए सी बी आर्क जो है वो एंगल मेजर कर रहा है। क्लियर है? एट द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, ओ ए एन ओ बी आपको जो दिया हुआ है वो रेडियस ऑफ सर्किल है। क्लियर है? इसमें टू फार्मूला है लेंथ के रिगार्डिंग। फर्स्ट है आपका लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए सी बी। तो अब जो हम लोग फार्मूला निकालेंगे वो लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए सी बी की बात करेंगे। क्लियर है? इसकी बात करेंगे ए सी बी। ठीक है, इस आर्क का लेंथ क्या होगा इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आपको ये नोन होना चाहिए मेरे डियर कि एक सेंटर पे 360 डिग्री एंगल मेजर करता है। कितना? 360 डिग्री। क्लियर है? 360 डिग्री मेजर करता है और यहाँ पे एंगल थीटा दे दिया है। ठीक है, तो आपका जो लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए सी बी हो जाएगा वो थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर होगा। ठीक है, 2 पाई आर इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, तो थीटा अपान 360 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल लिख सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल का जो फार्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ सर्किल होता है। पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो 22/7 होता है या अप्रोक्सीमेट 3.14 के इक्वल होता है। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी, यहाँ पे ए सी बी की बात कर रहे हैं, ए सी बी निकालना होगा। उस केस में आपको थीटा भी गिवन होगा और रेडियस ऑफ सर्किल भी गिवन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला आपका मेडियर ये है। क्लियर है? तो फर्स्ट जो है आपका ये है। ठीक है, फर्स्ट आपका ये है। अब जो हम सेकेंड फार्मूले की बात करेंगे, लेंथ ऑफ मेजर आर्क ए डी बी। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर आर्क ए डी बी, ये जो आपका ये दिख रहा था, ये जो दिख रहा था आपका वो आपका क्या है? माइनर आर्क है। ठीक है, अब जो बोल रहा है लेंथ ऑफ मेजर आर्क, मतलब ये है आपका, इसकी बात कर रहा है लेंथ ऑफ मेजर आर्क। तो ये कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है माय डियर, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये थीटा है, ठीक है, हमने ये थीटा मान लिया है, और एक सेंटर पे कितने एंगल होते हैं? 360 डिग्री होता है। ठीक है, टोटल 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो 360 और माइनस थीटा लिखते हैं। ठीक है, 360 माइनस थीटा लिखेंगे। तो ये आपका बेसिकली ये होता है आपका। क्लियर है? तो हम ये बात की बात कर सकते हैं, लेंथ ऑफ मेजर आर्क ए डी बी या ए डी बी की बात करेंगे तो इसका हम क्या लिखेंगे? इस बात को ध्यान रखो आप। लेंथ ऑफ मेजर आर्क ए डी बी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 360 माइनस थीटा अपान 360। ठीक है, क्योंकि ये जो अब हमको ये इसके लिए तो पता होना चाहिए, इसको निकालना है हमको। तो ये ऑलरेडी थीटा है, तो ये कितना होगा? 360 माइनस थीटा होगा। क्लियर है? तो ये एंगल अपान 360 डिग्री होना चाहिए और इनटू में सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है, तो क्या होगा? 2 पाई आर होगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि इससे आप डिवाइड करोगे। ठीक है, यहाँ पे हम आपको शो करके दिखा दे रहे हैं, 360 माइनस थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, यही हमने लिखा है। ठीक है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे मेरे डियर तो कितना मिलेगा? यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर होगा। क्लियर है? अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप अंदर में तो क्या मिलेगा? 2 पाई आर माइनस
थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। और 2 पाई आर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है, तो यह लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ठीक है। और माइनस ये अभी हमने जो लिखा है वो क्या है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क है, तो ये लिखेंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क। क्लियर है। तो इसने हमने यहीं पे ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे वही लिखा हमने कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो दोनों केस में आपका इस फॉर्मूला निकल जाएगा। क्लियर है। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकाल सकते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आया था इसका डिफरेंशियल हम लोग स्टडी किए थे, इसमें बताया था कि सेक्टर ऑफ सर्किल में जब भी हम सेक्टर बनाएंगे तो 1 आर्क चाहिए एंड 2 रेडियस चाहिए, ठीक है। तो उसके केस में दोनों को लेकर हम सेक्टर बना सकते हैं। सेक्टर में 2 टाइप्स होते हैं, एक माइनर सेक्टर होता है, एक मेजर सेक्टर होता है, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एरिया माइनर सेक्टर एंड एरिया मेजर सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा फर्स्ट फार्मूला, ठीक है, कि एरिया माइनर सेक्टर, ठीक है। आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सर्कल है, सर्कल का सेंटर यहाँ पे ओ है, ठीक है। और जो आर्क ये बना रहा है ACB, आपका जो आर्क है वो थीटा एंगल मेजर कर रहा है, ठीक है। और ये जो स्मॉल वाला फिगर दिख रहा है आपको OACBO, ये आपका बोलते हैं माइनर सेक्टर ऑफ सर्किल बोलेंगे। क्लियर है। जो आपको बिगर वाला आर्क दिख रहा होगा, ठीक है, और 2 रेडियाई के साथ मिलकर मेजर सेक्टर ऑफ द सर्किल बोलते हैं। क्लियर है। अब जो बताना है जो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OACB निकालना कैसे है ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। अच्छा, एरिया की बात कर रहे हैं तो अथवा यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आप जो एरिया माइनर सेक्टर की बात कर, देखो यहाँ पे लिखा है OACB या OACBO, OACB इसकी बात करो या OACBO की बात करेंगे, तो O जो होगा आपका वो आपका एरिया माइनर सेक्टर होगा। हमने बताया था सेक्टर जब भी बात करेंगे उसमें 2 रेडियस 1 आर्क की जरूरत पड़ेगी, या माइनर आर्क छोटा वाला दिख रहा है तो ये माइनर सेक्टर की बात करेंगे। क्लियर है। तो इसका अगर एरिया निकालना होगा एरिया माइनर सेक्टर का, तो हम लिखेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये हमने लिखा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं एरिया माइनर सेक्टर, जो हमने एक और फॉर्मूला लिख दिया है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से ही हमारा ये फॉर्मूला आता है 1/2 आर्क लेंथ इंटू रेडियस होता है। कैसे आता है ये पहले देख लो आप, ठीक है। जैसे मान लो इसे हमने लिखा है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अब जो सेकेंड फॉर्मूला इसी से बना है 1/2 आर्क लेंथ इंटू रेडियस बना है। कैसे क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई करो एंड 2 से डिवाइड कर दो आप। जब हमने 2 से डिवाइड किया एंड 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखते हैं क्या बनता है, ये बन गया। और इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया। अब क्या कर रहे हैं 1/2 आर्क लेंथ, आर्क लेंथ क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर है ना, तो 2 टाइम लिखेंगे आर इंटू आर, ठीक है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू इस पूरे को हम क्या लिखेंगे इस पूरे को लिखेंगे आर्क लेंथ लिखेंगे माय डियर, आर्क लेंथ इनटू ये आर क्या होता है रेडियस ऑफ सर्किल होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस, ठीक है। यही हमने लिखा था 1/2 इंटू आर्क लेंथ इंटू रेडियस। देखो आप यही है आपका, ठीक है, 1/2 इंटू आर्क लेंथ इंटू रेडियस होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के अकॉर्डिंग ये भी आया है, ठीक है। अब आपको किसी क्वेश्चन में आर्क लेंथ डायरेक्ट दिया हो और डायरेक्ट रेडियस दिया हो तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो।
अब हम लोग जिसकी बात करेंगे वो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करेंगे। अच्छा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपका यही होता है, OATBO, यही होता है। या आप ऐसे बोल सकते हो OADP, ठीक है। OADB यहाँ पे लिखा हुआ है, OADBO भी लिखा हुआ है, दोनों केस में ट्रू है। तो एरिया मेजर सेक्टर निकालेंगे तो पूरे सर्कल में से, ठीक है, एरिया माइनर सेक्टर निकाल देंगे तो आपका एरिया मेजर सेक्टर निकल जाएगा। देखो ध्यान से, पूरे सर्कल में से एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया माइनस सेक्टर अभी जो हमने निकाला है OACB, उसमें से माइनस कर देंगे तो आपका एरिया मेजर सेक्टर निकल आएगा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, हमने लिख दिया। माइनस एरिया माइनस सेक्टर का फॉर्मूला अभी हमने लिखा है, तो थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। क्लियर है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसके ब्याज पे हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ सर्किल निकाल सकते हैं, ठीक है। पैरामीटर सेक्टर की बात करें, पैरामीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है, या सम ऑफ ऑल साइड बोलते हैं, जो क्लोज कर्व का ही निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपकी बात कर रहा है पैरामीटर ऑफ सेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, पैरामीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल लिखेंगे OA प्लस OB। अब देखो ये हमारा सेक्टर बन रहा है OA प्लस OB प्लस आर्क लेंथ ACB, ठीक है। ये आपका माइनस सेक्टर बन रहा है। तो माइनस सेक्टर का जनरली आपको क्वेश्चन में अगर सेक्टर की बात करेगा तो आप माइनस सेक्टर की ही बात करोगे, मेजर सेक्टर जब तक नहीं बोला तब तक बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे माइनस सेक्टर की ही बात करेंगे तो OACBO, ठीक है। तो OA प्लस OB लिखेंगे प्लस आर्क लेंथ ऑफ ACB, ये लिखेंगे ACB, ठीक है। OA क्या है, यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्किल है, OB भी रेडियस ऑफ सर्किल है, तो R प्लस R लिखेंगे। और आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपन 360 इंटू 2πr होता है, तो यहाँ पे रख देंगे तो ये आपका फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो 2r प्लस थीटा अपन 360 इंटू 2πr, दिस इज पैरामीटर ऑफ सेक्टर OACB, ओके। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सेगमेंट ऑफ सर्किल। सेगमेंट ऑफ सर्किल में हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट बनाने के लिए आपको 1 R की जरूरत पड़ती है एंड 1 कॉर्ड की जरूरत पड़ती है। इट मीन्स आई कैन से कि अगर सेगमेंट की बात करेंगे, ठीक है, पहले भी स्टडी कर रखा है हम लोगों ने, सेगमेंट की बात करेंगे तो 1 R की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और प्लस 1 कॉर्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका डायग्राम है, ये आपका डायग्राम, ये सर्कल है आपका, ठीक है। सर्कल का सेंटर यहाँ पे वो मान लो, और यहाँ पे, और ये आपका रेडियस है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सेंटर है और ये आपका कॉर्ड ऑफ सर्किल है, इसको A नेम देते हैं, इसको B नेम देते हैं, सेंटर को O नेम देते हैं। क्लियर है। तो जो हम सेगमेंट की बात करते हैं तो हमने बोला 1 आर्क चाहिए और 1 अब जो बात करने वाले हैं हम लोग सेगमेंट ऑफ सर्किल की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सेगमेंट ऑफ सर्किल, अब जो हम लोग स्टडी करने वाले माय डियर, उस सेगमेंट ऑफ सर्किल की बात करेंगे, ठीक है। सेगमेंट ऑफ सर्किल में फर्स्ट पॉइंट है आपका एरिया माइनर सेगमेंट ACBA। एरिया माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया मेजर सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। सेगमेंट का मतलब होता है माय डियर जिसमें 1 आर्क एंड 1 कॉर्ड की जरूरत पड़े, 1 आर्क एंड 1 कॉर्ड की जरूरत पड़े। तो हमने ये पहले ही बता रखा था, ठीक है। तो आप जैसे मान लो यहाँ पे बात करेंगे, एक सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। एक सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, जिसका नेम देते हैं O, और एक कार्ड लेते हैं यहाँ पे जिसका नेम देते हैं A एंड B, ठीक है। सेगमेंट जब भी बनाएंगे तो 1 R की जरूरत पड़ेगी मेरे, 1 R की जरूरत पड़ेगी एंड 1 कॉर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका सेगमेंट हो गया। ये छोटा वाला दिख रहा है, मतलब सेंटर इसमें लाइन नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये आपका माइनर सेगमेंट है।
ये सेगमेंट माइनर सेगमेंट है, जिसमें सेंटर लाई करता है उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब इसी के क्या निकालना है, एरिया माइनर सेगमेंट निकालना है, एरिया मेजर सेगमेंट निकालना है। तो इसी की हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज एरिया माइनर सेगमेंट। अच्छा, इसमें एरिया माइनर सेगमेंट क्या होगा, ए सी बी ए, ये आपका एरिया माइनर सेगमेंट हो जाएगा माय डियर। जैसे हमने ये जो लिखा लाइन, ये वाली क्या है हमारा एरिया, इसी का निकालना हम लोग एरिया माइनर सेगमेंट। क्लियर है, एरिया माइनर सेगमेंट ए सी बी ए। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये निकालने के लिए आपको सेक्टर की जरूरत पड़ेगी माय डियर, सेक्टर की जरूरत पड़ेगी। सेक्टर में क्या होता है, 1 आर्क चाहिए और 2 रेडियस चाहिए। तो 1 आर्क सेम होगा और 2 रेडियस दिया हुआ है। तो इसको निकालने के लिए, इस वाले को पॉइंट को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे सेक्टर में मतलब माइनर सेक्टर में से एरिया ट्रायंगल ओ ए बी निकाल देंगे। तो आपका ये जो हमने जो डार्क बनाया हुआ है, जो लाइन ड्रा किया हुआ है, इसकी एरिया फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप इस ध्यान से देखोगे तो क्लियरिटी समझ में आ जाएगी कि एरिया माइनर सेक्टर ओ ए सी बी, एरिया माइनर सेक्टर ओ ए सी बी, इस पूरे में से एरिया ट्रायंगल माइनस कर देंगे, एरिया ट्रायंगल माइनस कर देंगे माय डियर ओ ए बी, तो आपका एरिया माइनर सेगमेंट ए सी बी ए निकल जाएगा। क्लियर है, ये होता है एरिया माइनर सेक्टर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। एरिया माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला जानते हैं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया ट्रायंगल की बात करेंगे ओ ए बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, थीटा हमको दिया रहेगा, आर भी गिवन होगा, तो उस केस में एरिया माइनर सेगमेंट निकाल सकते हो। क्लियर है, एरिया मेजर सेगमेंट की बात करेंगे तो आपको ये मिल गया। एरिया मेजर सेगमेंट क्या होगा, तो देखो एक आर्क चाहिए। अब ऐसे हम बना सकते हैं, ध्यान से देखो आप, यहाँ पे देखो आप, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे भी हम ये लाइन हटा दें, इसको हटा दें। अच्छा, यहाँ से नहीं हो सकता, तो आप यहाँ से क्या करो, जैसे मान लो सेगमेंट निकालना, एरिया मेजर सेगमेंट निकालना होगा। एक आर्क आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ए बी, ये आपको आर्क दिख रहा है, यहाँ पे ये आर्क दिख रहा है, ये आपको कॉर्ड दिख रहा है यहाँ पे, और ये कार्ड ए बी कॉर्ड दिख रहा है, और ये एक आपका आर्क दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, इसी का निकालना है। तो पूरे सर्कल में से अगर एरिया माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे, ठीक है, पूरे सर्कल में से एरिया माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे तो आपको एरिया मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। क्लियर है, तो ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि एरिया मेजर सेगमेंट बी ए डी बी, बी ए डी बी निकालने के लिए पूरे सर्कल में से एरिया माइनर सेगमेंट निकाल देंगे तो आपका एरिया मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। देखो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए से बी। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है माय डियर, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, एरिया माइनर सेगमेंट अभी हमने निकाला है, ये जो है ये पूरा यहाँ पे लिखेंगे अपॉन माइनस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये आप निकालोगे। तो हम कह रहे हैं क्या, एरिया मेजर सेगमेंट निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे एरिया माइनर सेगमेंट, फिर उसके बाद एरिया ऑफ सर्किल में से एरिया माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे तो एरिया मेजर सेगमेंट आपको फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है।